खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में आज तीसरा दिन और आज खेले जाने वाला पहला मैच तमिलनाडु वर्सेस वेस्ट बंगाल के बीच होने जा रहा है। SDAT डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स मदुरई तमिलनाडु के खेल मैदान पर यह मैच आयोजित होगा और काफ़ी अच्छा ये मैच आयोजित होगा और लीग डिसाइडेड पूल का ये मैच है। तमिलनाडु का लाइनअप इस प्रकार है। चेस्ट नंबर 1 कमलदेव, चेस्ट नंबर 2 मोलिंदस, चेस्ट नंबर 3 सूर्या, चेस्ट नंबर 4 ईश्वरानंद, चेस्ट नंबर 5 नितेश, चेस्ट नंबर 6 हरीश, चेस्ट नंबर 7 रोजर, चेस्ट नंबर 8 अलीमुल्लाई, चेस्ट नंबर 9 हरीश्वर, चेस्ट नंबर 10 भरत, चेस्ट नंबर 11 भूतवेश, चेस्ट नंबर 12 संजय कुमार, चेस्ट नंबर 13 सत्यानंदन, चेस्ट नंबर 14 श्याम और चेस्ट नंबर 15 अजय। इसी प्रकार वेस्ट बंगाल का जो लाइनअप है वो है चेस्ट नंबर 1 लैब, चेस्ट नंबर दुको माजी, चेस्ट नंबर 3 मोंडल, चेस्ट नंबर 4 सुमनदीप चौधरी, चेस्ट नंबर 5 अभिजीत चौधरी, चेस्ट नंबर 6 मनजोत, चेस्ट नंबर 7 संजीत, चेस्ट नंबर 8 अतुष, चेस्ट नंबर 9 संतु, चेस्ट नंबर 10 देवाशीष, चेस्ट नंबर 8 विपन और चेस्ट नंबर 12 सुशील, चेस्ट नंबर आशीष, चेस्ट नंबर 13 आशीष, चेस्ट नंबर 14 मनदीप इस्लाम, चेस्ट नंबर 15 राजू शाह। और इसी बीच हमारे रेफरी द्वारा टॉस कराया गया है और उसके बाद कुछ ही क्षणों में ये मैच प्रारंभ होने जा रहा है। वेस्ट बंगाल ने टॉस जीता है और पहले डिफेंस करने का निर्णय लिया है और तमिलनाडु की टीम अटैक में आएगी। मैच रेफरी शीघ्र ही मैच को प्रारंभ करेंगे। लीग का ये अंतिम मैच होगा निश्चित रूप से तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के लिए। वेस्ट बंगाल खिलाड़ी नंबर 1 लव नंदी और चेस्ट नंबर 6 मोनजीत दास और चेस्ट नंबर 5 अभिजीत चौधरी रनिंग करने के लिए आते हुए और ये लंबी विसिल के साथ मैच शुरू किया टाइम कीपर द्वारा और पीछा किया जा रहा है वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी लव नंदी, जो कि 1 नंबर की जर्सी में कल भी आपने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया था दिल्ली के सामने। भले उन्हें जीत नहीं मिली थी मगर काफ़ी अच्छे रनर थे, डिफेंस बहुत अच्छा किया था। वैसी ही उम्मीदों के साथ उतरे होंगे इस मैच में और नई यादों और नई एनर्जी के साथ इस मैच को जीतना होगा यदि पूल में वो पोजीशन बनाए रखते हैं। इसी बीच नंबर 6 मनजीत दास पे अटैक किया था। सरप्राइज अटैक मारते हैं तमिलनाडु के खिलाड़ी, बीच बीच में कोशिश करते हैं कि सरप्राइज अटैक में यदि कोई खिलाड़ी आउट हो जाए तो उनके लिए एक बोनस साबित होता है, मगर ऐसा कुछ यहाँ देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि लव नंदी जो कि 1 नंबर की जर्सी में वो काफ़ी अच्छे रनर है, बहुत तेज तर्रार हैं, बहुत तेज़ी के साथ दौड़ते हैं और बहुत अच्छा डॉस दिया था, पूरी तरीके से छक्का दिया था तमिलनाडु के खिलाड़ियों ने। और 1 मिनट का खेल अब तक समाप्त हो चुका है और ये 90 डिग्री में जरूर डाई मारी और निश्चित रूप से आउट होंगे और यहाँ आउट करार दिया गया स्काई डाई के द्वारा। काफ़ी अच्छी रनिंग कर रहे हैं, अब तक 2 मिनट से ज़्यादा का समय खत्म हो चुका है और देखना होगा कि अभी और अपने आप को कितनी देर तक वो मैट पे जीवित रख पाते हैं। और बहुत अच्छा डाई था, बिल्कुल पलटी मारी, पूरी तरीके से घुमा के रख दिया था तमिलनाडु के खिलाड़ी ने। इसी बीच टैपिंग करके आउट किया 4 नंबर के खिलाड़ी ने ईश्वरा ने। पीछा किया जा रहा है 5 नंबर की जर्सी में अभिजीत चौधरी जो कि वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी हैं। 3-3-2 के साथ बीच बीच में सिंगल चैन भी खेल रहे हैं। पोल डाइव का प्रयास जरूर किया था तमिलनाडु के खिलाड़ियों द्वारा मगर नाकाम रहे पूरी तरीके से। इसी बीच वेस्ट बंगाल के कोच बराबर अपने खिलाड़ियों को हिदायत देते हुए और 3 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है अभी भी। और उसी प्रकार तमिलनाडु के जो कोच हैं वो डक के पास से अपने खिलाड़ियों को हिदायत देते हुए बराबर चिल्लाते हुए बताते हुए कि आपको जल्द से जल्द अपने अटैक में तेजी लाए और पोल डाइव जरूर करते। पूरी तरीके से झुक गए थे
मानो उन्हें मालूम था कि मुझ पर पॉल अटैक किया जाएगा, उन्हें एहसास था इस बात का, और वो पहले ही झुक गए थे और अपने आप को सेव किया उन्होंने यहाँ पर। और दाई जरूर मारी थी, दूर निकल चुके थे और ये अपील की थी और रेफरी के द्वारा उसको आउट करार दिया गया है। निश्चित रूप से रेफरी को महसूस हुआ होगा कि कहीं ना कहीं उनके टच हुआ है। पीछा किया जा रहा है 10 नंबर की जर्सी में देवाशीष चौधरी, जो कि सेकंड बैच में आए हैं वेस्ट बंगाल की तरफ से और 6 अंक ही प्रदान कर चुके हैं। और देखना होगा कि अभी 4 मिनट में और कितने पोल अंक अर्जित कर पाते हैं तमिलनाडु के खिलाड़ी। 10 नंबर की जर्सी में देवाशीष चौधरी, जिनका पीछा किया जा रहा है। बीच बीच में सरप्राइज अटैक जरूर लेते हैं तमिलनाडु के खिलाड़ी, और ये टीम के लिए इतना अच्छा नहीं होता है जब आप सरप्राइज अटैक 1 बार या 2 बार आप मारें और उसमें आपको स्कोर मिल जाता है तो वो आपका सरप्राइज अटैक सक्सेस रहता है। और यदि आपको उसमें अटैक में बार बार अटैक मारते तो उससे टाइम लॉस होता है। इससे बचना होगा तमिलनाडु के खिलाड़ियों को। काफ़ी अच्छी रनिंग कर चुके हैं अब तक और निश्चित रूप से यहाँ टच होना चाहिए और टच हुआ है हल्का सा। दोनों एम्पायरों ने विजिल बजा के संकेत दिया और एक और खिलाड़ी आउट होकर जाते हुए 10 नंबर की जर्सी में देवाशीष चौधरी और 12 नंबर की जर्सी में सरप्राइज मोनदीप कुछ आउट होकर बाहर जाते हुए। उन्हें शायद कुछ और करना चाहिए था अपनी टीम के लिए और वो आउट होकर चले गए। निश्चित रूप से कोच उनसे नाराज होंगे। इसी बीच तमिलनाडु के खिलाड़ी अपने अटैक में कुछ तेजी लाते हुए 11 नंबर की जर्सी में बब्बन ब्रह्म खेलते हुए, छोटे कद के खिलाड़ी पंजों पे पूरी तरीके से अपनी स्किल को दिखाते हुए, उछलते हुए, एक्शन रिएक्शन का प्रयोग करते हुए जैसे खिलाड़ी करते हैं नॉर्मली, और फंस गए थे पूरी तरीके से। 7 नंबर के खिलाड़ी रोजर ने उन्हें आउट किया डाई के द्वारा और काफ़ी अच्छी रनिंग करते हुए एक बार फिर माझी डी माझी 2 नंबर की जर्सी में, विश्वजीत 3 नंबर की जर्सी में और 7 नंबर की जर्सी में संजीत करते हुए रनिंग काफ़ी अच्छी। अब तक 7 खिलाड़ियों को डग में पहुंचाकर 14 अंक अर्जित कर चुके हैं और अच्छी बात देखने को यहाँ ये मिल रही है कि अभी तक ड्रीम रन बनाने का मौका तमिलनाडु के खिलाड़ियों ने वेस्ट बंगाल को बिल्कुल ही नहीं दिया है। उन्हें पता है कि अगर हम उनको ड्रीम रन बना देंगे तो निश्चित रूप में जो भी टीम अगर डिफेंस में ड्रीम रन बनाकर जाती है तो वो टीम प्लस हो जाती है, और वैसा नहीं करने दिया है तमिलनाडु के खिलाड़ियों ने वेस्ट बंगाल के खिलाड़ियों को। अपर टैपिंग करी थी 2 नंबर के खिलाड़ियों को, माझी डूको आउट होकर बाहर जाते हुए संतुलन नहीं रख पाए, पूरी तरीके से बिफर गए थे। थर्ड बैच का ये दूसरा खिलाड़ी आउट हुआ और अभी भी एक खिलाड़ी बाकी है थर्ड बैच के अंदर, विश्वजीत मंडल। और देखना बहुत अच्छा डॉस दिया है और ये बोनस अंक भी मिलेगा। यहाँ पर पॉल डाइव किया था उन्होंने, पूरी तरीके से छक्का दिया था प्लेयर को और खड़ा कर दिया था, मानो कि वो फंस गए थे उनके जाल में, और उन्होंने 1-2 अंक के साथ साथ एक बोनस अंक अर्जित किया जो पोल डाई के समय दिया जाता है अक्सर इस गेम में। नए फॉर्मेट में, नए अवतार में बोनस अंक मिलता है जब पोल डाइव करते हो, और ड्रीम रन बनता है जब 4 मिनट से अधिक कोई भी बैच मैट पे समय व्यतीत कर देता है तो निश्चित रूप से उसको ड्रीम रन मिलता है। और ड्रीम रन की संभावनाएं बहुत कम है वेस्ट बंगाल के लिए, मगर जिस तरीके से तमिलनाडु के प्लेयर खेल रहे हैं और अभी तक जो उन्होंने अटैक किया है, निश्चित रूप से काफ़ी सुंदर अटैक है उनका देखने को मिला है। 8 नंबर की अतुन 8 नंबर की जर्सी में खेलते हुए और काफ़ी अच्छी रनिंग कर रहे हैं तमिलनाडु के खिलाड़ी। अटैक में स्काई डाइव का ज़्यादा प्रयोग करते हुए उन्हें पता है कि निश्चित रूप से स्काई डाइव में प्लेयर आउट होने की संभावनाएं बहुत प्रबल रहती है, वैसा ही करते हुए
इसी बीच पीछा किया जा रहा है 8 नंबर की जर्सी अंतुर, और ये मैच की समाप्ति। और अब तक 19 अंक अर्जित करने में कामयाब रही है तमिलनाडु की टीम। इसी बीच मैच पुनः शुरू होता हुआ, और अब डिफेंस की बारी है तमिलनाडु के खिलाड़ियों की। चेस्ट नंबर 1 लब जो कि आ रहे हैं कमल देव 1 नंबर की जर्सी में तमिलनाडु की तरफ से, 4 नंबर की जर्सी में आ रहे हैं सूर्या, और 9 नंबर की जर्सी में आए हैं हरीश्वर। और देखना होगा कि कैसी डिफेंस करते हैं यहाँ पर। निश्चित रूप से अटैक जिस तरीके का स्टार्ट किया है वेस्ट बंगाल ने, काफ़ी तैयारी के साथ आती हुई लीग का ये मैच। अपर टैपिंग की कोशिश करी थी मगर सेंटर लाइन हुआ। निश्चित रूप से रेफरी नवनीत सिंह जो कि यूपी से आते हैं, उन्होंने इशारा किया। काफ़ी बढ़िया चलता हुआ मैच, और इसी बीच पॉल डाइव करिए, और निश्चित रूप से पॉल डाइव की आउट दिया रेफरी। पॉल एम्पायर श्रद्धा जो कि उड़ीसा से आती है, उन्होंने रेड फ्लैग हिलाकर इशारा किया कि निश्चित रूप से उसको टच हुआ है, और 1 अंक के साथ उन्होंने बोनस अंक भी लिया है पॉल डाइव के रूप में। 3 अंक हो गए हैं वेस्ट बंगाल के, और काफ़ी अच्छी डाई मारी थी मगर मुड़ गए थे, इस वजह से एम्पायर द्वारा नॉट आउट करार दिया है। पीछा किया जा रहा है कमल देव जो कि 1 चप्पल सिंपल टच किया, 2 अंक और अर्जित किए वेस्ट बंगाल ने। अब तक 5 अंक अर्जित कर चुकी है। 1 मिनट 10 सेकंड का खेल समाप्त हुआ है। जिस तरीके का अटैक किया है, निश्चित रूप से पूरी रणनीति के साथ वेस्ट बंगाल की टीम मैदान में आई है, और तमिलनाडु के खिलाड़ियों को उसी के अनुरूप अपने डिफेंस को मजबूत करना होगा, डिफेंस को अच्छी तरह करना होगा, और देखना होगा कि और किस प्रकार से डिफेंस कर पाते हैं। इसी बीच डाई जरूर मारी थी मगर सेंटर लेन हो गया था। आपको डाई मारते समय इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि सेंटर लेन में किसी तरह का आपका पैर नहीं आना चाहिए, और निश्चित रूप से स्काई डाई में 1 और 2 अंक और अर्जित किए। बहुत जल्दी डग आउट में पिछाया। 1 मिनट 45 सेकंड में तमिलनाडु का फर्स्ट बैच डग में चला गया, तो निश्चित रूप से इनके वेस्ट बंगाल के इरादे दिखने लगे हैं कि वो अपने डिफेंस में या के साथ साथ अटैक में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, और वो जल्द से जल्द तमिलनाडु के खिलाड़ियों को आउट करके डग में पहुंचाएं और लीड बरकरार रखना चाहेंगे। फर्स्ट इनिंग में ही काफ़ी तेज अटैक के साथ शुरुआत की है वेस्ट बंगाल के खिलाड़ियों ने। इसी बीच पीछा किया जा रहा है 5 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी हैं नितेश, दुबले पतले हैं, अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। पोल डाइव की थी मगर सेंटर लाइन में गिर गए थे। इसी बीच पीछा किया जा रहा है नितेश 5 नंबर की जर्सी में। बीच बीच में इंटरसेप्ट करने की कोशिश करवा रहे हैं वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी, और नितेश पूरी तरीके से थक चुके हैं, और देखना होगा कि वो क्या कर पाते हैं। और डाई में निश्चित रूप से आउट किया है 5 नंबर के खिलाड़ी नितेश को बाहर जाते हुए। 8 नंबर की जर्सी में इलूमल्लाई रनिंग करते हुए 8 नंबर की जर्सी में अच्छा समय व्यतीत किया है मैट के ऊपर। निश्चित रूप से उनके कोच 4 मिनट का खेल अभी भी समाप्त हो चुका है, और अभी भी 5 मिनट का खेल बाकी है, और 1 अंक और अर्जित किया उन्होंने, स्कोर पहुंचाया 11। पोल डाई ज़्यादा मारने की कोशिश कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी। 10 नंबर की जर्सी में भरत जिनका पीछा किया जा रहा है तमिलनाडु की तरफ से खेलते हुए। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी भरत को ये आउट कर डग में पहुंचाते हैं, और मुझे लगता है भरत जिस तरीके की रनिंग कर रहे हैं अपने आप को बहुत दूर रख रहे हैं, और ये पोल डाई की तरफ निश्चित रूप से आउट करार दिया, रेड फ्लैग उठा दिया था पोल एम्पायर ने, और 3 अंक यहाँ जरूर मिलेंगे। 2 अंक के साथ 1 अंक बोनस दिया जाएगा और स्कोर हो जाएगा 14। अब तक 5 मिनट का खेल समाप्त होने जा रहा है और 14 अंक प्राप्त कर लिए। निश्चित रूप से कोशिश करेगी
वेस्ट बंगाल की टीम कि और ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित किए जाए, मगर इसी बीच स्काई डाई मारी है पोल से मुड़ते से ही 9 नंबर की जर्सी में वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी संतू ने, और एक और अंक अर्जित करने में कामयाब रही। स्कोर हो गया 16। अभी भी 3 अंकों से पिछड़ रहा है वेस्ट बंगाल और काफ़ी समय अभी बाकी है। देखना होगा कि ये क्या कर पाते हैं इस मैच में। बहुत अच्छी डाई मारी है और निश्चित रूप से टच हुआ है यहाँ पर। फिर एक 2 अंक और अर्जित किए, स्कोर पहुँचाया 18। निश्चित रूप से वेस्ट बंगाल यहाँ पर चाहेगा कि बढ़त बनाकर वो सेकंड इनिंग में जाए और देखना होगा कि बढ़त बनाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। अभी तक काफ़ी अच्छी रनिंग की है और देखना होगा कि रोजर काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, पहले भी बढ़िया खेले थे और इस बार देखना होगा कि कितनी अच्छी रनिंग कर पाते हैं या नहीं। और स्काई डाई में रोजर भी आउट होकर जाते हुए स्कोर हुआ 20। 1 पॉइंट की लीड के साथ वेस्ट बंगाल आगे बढ़ चुका है और अभी भी 40 सेकंड का खेल बाकी है। इस 40 सेकंड में यदि वो 1 अंक और अर्जित कर पाते हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए अच्छा होगा। काफ़ी बढ़िया रनिंग करने के लिए हिदायत दी होगी और निश्चित रूप से आउट दिया। 2 पॉइंट और अर्जित किए, स्कोर हो गया 22। 3 पॉइंटों की लीड ले चुका है अब तक वेस्ट बंगाल और निश्चित रूप से इसी इरादे से वेस्ट बंगाल की टीम उतरी थी कि हमें फर्स्ट इनिंग में तमिलनाडु पर लीड बनानी है। और इसी बीच लंबी विसिल के साथ रेफरी द्वारा मैच समाप्त किया गया। फर्स्ट इनिंग में स्कोर है वेस्ट बंगाल 22 और तमिलनाडु 19। 3 पॉइंट की लीड के साथ वेस्ट बंगाल सेकेंड इनिंग में जाता है। सेकेंड इनिंग वेस्ट बंगाल का बैच वही सेम बैच है जो पिछली बार शेष रहा था, नॉट आउट था। 8 नंबर की जर्सी में अतनु और संतु विश्वास 9 नंबर की जर्सी में पीछा किया जा रहा है 8 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी का। और इसी बीच सरप्राइज अटैक मारा है सोमदीप चौधरी के ऊपर। सोमदीप चौधरी 4 नंबर की जर्सी में 8 नंबर की जर्सी पे संतु और पोल डाई बहुत अच्छा पॉइंट अर्जित किया है तमिलनाडु के प्लेयर के द्वारा। 2 पॉइंट के साथ 1 अंक अतिरिक्त बोनस के रूप में जब कभी भी पोल डाइव की जाती है तो एक बोनस अंक दिया जाता है, वही प्राप्त किया है। बहुत अच्छी डाई 90 डिग्री में जाकर मारा और काफ़ी अच्छा अटैक शुरू किया है तमिलनाडु के खिलाड़ियों ने और पूरी रणनीति के साथ उतरे हैं तमिलनाडु के खिलाड़ी। पीछा किया जा रहा है 4 नंबर की जर्सी में सोमदीप चौधरी का, जो कि 4 नंबर की जर्सी 1 मिनट में 5 अंक अर्जित कर चुके हैं। पोल डाइव से 3 और स्काई डाइव से 2। और इसी बीच फिर अपील की गई है मगर एम्पायर ने उसको नकार दिया। पोल एम्पायर श्रद्धा जो कि उड़ीसा से आती है, उन्होंने बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं दिखाया कि टच हुआ है। और संयम रखना होगा तमिलनाडु के खिलाड़ियों को और अपने अटैक में तेज़ी ज़रूर लानी होगी। और ये सिंपल टच करके आउट किया है। 2 अंक और अर्जित करने में कामयाब रही तमिलनाडु की टीम। पीछा किया जा रहा है 11 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी बब्बन ब्रह्मन और देखना होगा कि कितनी जल्दी बब्बन को वो डग आउट में पहुंचाते हैं। पीछा किया जा रहा है बब्बन 11 नंबर की जर्सी में, तेज तर्रार है इनसाइड आर्क से दोनों तरफ ने लेफ्ट और राइट देखते हुए कि कहीं कोई खिलाड़ी तो पीछे नहीं आ रहा है। और इसी बीच फिर स्काई डाई की थी 3 नंबर के खिलाड़ी तमिलनाडु के और 1 को अंक अर्जित करने में कामयाब हुए। तमिलनाडु धीरे धीरे अपनी पकड़ को मजबूत करता हुआ और वेस्ट बंगाल की मजबूती को धराशायी करने की जद्दोजहद में लगा हुआ तमिलनाडु की टीम
दर्शक भी तमिलनाडु को फेवर करते हुए, मगर उतनी कामयाबी नहीं मिल पा रही जितनी उन्हें मिलना चाहिए थी। पूरी तरीके से फंसा लिया था अपने व्यू रचना में और जाने नहीं दिया कुछ नंदी को, और डक का रास्ता दिखाया तमिलनाडु के खिलाड़ी ने। देबाशीष चौधरी 10 नंबर की जर्सी में, जिनका पीछा किया जा रहा है। पिछली इनिंग्स में तमिलनाडु 3 पॉइंट की लीड खा चुका है और 3 पॉइंट की लीड लेकर आगे गया है वेस्ट बंगाल, और सिंपल टच से आउट किया, 2 अंक और अर्जित करने में कामयाब रही। शोल्डर डायरेक्शन फाउल हुआ 6 नंबर की जर्सी में तमिलनाडु के खिलाड़ी का, और पूरी तरीके से विवश कर दिया है वेस्ट बंगाल के प्लेयर को। और जिस तरीके से सरप्राइज अटैक मार रहे हैं और जिस स्पीड से तमिलनाडु के खिलाड़ी मार रहे हैं, यदि पहली इनिंग में भी इसी प्रकार का अटैक करते तो निश्चित रूप से मुश्किलें पैदा हो सकती थी वेस्ट बंगाल के लिए। पूरी तरीके से अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर दिया था 5 नंबर के खिलाड़ी चौधरी ने, और थकने के बाद यदि कोई प्लेयर इस प्रकार की रनिंग करके समय व्यतीत करता है तो निश्चित रूप से वो बोनस पॉइंट होता है। और अब पीछा किया जाएगा 1 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी लब नंदी, 1 नंबर की जर्सी में है। लगभग 7.5 मिनट का खेल अब भी समाप्त हो चुका है, 1.5 मिनट का खेल अब भी बाकी है, और देखना होगा कि इस पूल में कौन सी टीम थर्ड पे और कौन सी टीम फोर्थ पे रहती है। पोजीशन डिसाइडेड मैच वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में SDAT डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स मदुराई तमिलनाडु के खेल मैदान पर किया जाने वाला ये मैच। लगभग 20 सेकंड का खेल शेष रहा है, और देखना है वो अपने विकेट को बचाते हैं या नहीं। और ये स्काई डाई मारी थी निश्चित रूप से, यहाँ सेंट्रल लाइन का फाउल हुआ। थक गए उनके कोच, उनको हिदायत देते हुए कि आपको नॉट आउट आना है। 10 सेकंड का खेल अभी भी शेष रहा है, और देखना है कि वो क्या कर पाते हैं। और ये टीम लंबी विसिल के साथ मैच की समाप्ति। काफ़ी अच्छी डिफेंस किया है वेस्ट बंगाल ने, और स्कोर पहुंचाया है तमिलनाडु 36 वेस्ट बंगाल 22। तमिलनाडु की टीम, क्योंकि लास्ट डिफेंस करते हुए 2 खिलाड़ी बचे थे तमिलनाडु के, और ये 9 इनिंगों में जो भी मैच में जितने खिलाड़ी शेष रह जाते हैं उन्हें पुनः एक बार अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका दिया जाता है, और उसी के रूप ये 2 खिलाड़ी आए हैं। चेस्ट नंबर 6 हरीश और चेस्ट नंबर 2 के अंदर मोइलुश वरण, और देखना होगा कि ये क्या कर पाते हैं तमिलनाडु के लिए। पीछा किया जा रहा है 2 नंबर की प्लेयर 6 नंबर की जर्सी में हरीश का पीछा किया जा रहा है, और देखना होगा कि हरीश को कितनी जल्दी आउट कर डग में ये पहुंचाते हैं। और काफ़ी अच्छी रनिंग कर रहे हैं, और बीच में फंस गए थे, थक गए थे वो। 2 अंक अर्जित कर लिए हैं, स्कोर हो गया 24। अभी भी मंजिल बहुत दूर है जिसको प्राप्त करना होगा वेस्ट बंगाल के खिलाड़ियों द्वारा, और वहीं तमिलनाडु को अपने डिफेंस से इस मैच में वापसी करनी होगी। 2 नंबर की जर्सी, और ये टैपिंग हो गई थी, वहां पर पोल पर हाथ छू गया था प्लेयर का। 2 अंक और अर्जित किए, स्कोर हो गया 36। पीछा किया जा रहा है 4 नंबर की जर्सी में तमिलनाडु के जो खिलाड़ी हैं ईश्वरन। देखना होगा कि ईश्वरन कितनी देर तक मैच में रह पाते हैं और कितनी देर तक अपनी टीम को मजबूत संबल प्रदान करेंगे यहाँ पर डिफेंस के जरिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके कोच काफ़ी समझा कर भेजा होगा उन्होंने, और 2 मिनट का खेल अभी भी समाप्त हो गया है। 2 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है, और वहाँ डाई ज़रूर की थी, मगर मैंने पहले भी कहा था डाई मारते समय जब भी आप स्काई डाई मारते हैं तो निश्चित रूप से आपको सेंट्रल लाइन से दूर रहना होगा, और यदि सेंट्रल लाइन के करीब
आ जाते हैं या उसको छू लेते हैं तो निश्चित रूप से वो फाउल की श्रेणी में आ रहा है। और वही यहाँ पर वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी बार बार करते हुए पीछा किया जा रहा है 4 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी का। और देखना होगा कि कितनी जल्दी उसको डग आउट में पहुँचाया जा सकता है। ईश्वरन को 4 नंबर की जर्सी में अभी तक काफ़ी अच्छी रनिंग करी है, थकी हुई मुद्रा में धीरे धीरे 3-3-2 की शैली में रनिंग करते हुए। और ये पोल पे खड़े हो गए थे और ये पुश किया था 1 नंबर के खिलाड़ी नवदीप ने, और उन्हें येलो कार्ड भी दिखाया गया रेफरी के द्वारा, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पीड दिखानी चाहिए मैच के अंदर। इस तरीके से ऐसा व्यवहार नहीं दिखाना चाहिए खिलाड़ियों को, क्योंकि खेल और खेल को खेल की भावना से खेलते रहना चाहिए। वो थक गए थे वहाँ और उन्हें जिस तरीके से पुश किया, आपको वहाँ सिंपल टच करना चाहिए था। और उसके फलस्वरूप रेफरी जो मैच के हैं नवनीत, उन्होंने येलो कार्ड दिया, उन्हें वार्निंग दी गई है कि यदि दोबारा इस प्रकार की आप गलती करते हो तो निश्चित रूप से आपको रेड कार्ड दिया मिल जाएगा और आप मैच से बाहर चले जाओगे। पीछा किया जा रहा है 9 नंबर की जर्सी में तमिलनाडु के जो प्लेयर हैं काफ़ी अच्छे हैं, हरीश्वर। और देखना हरीश्वर कितनी देर तक अपने आप को बचाए रखते हैं इस मैच में। थक गए हैं पूरी तरीके से हरीश्वर, और बिल्कुल टच मारा है डाई के द्वारा, कवर किया था, लैंड तक पूरे कवर करके गए थे अपनी कवरिंग लाइन में, उन्होंने छोड़ा नहीं था, डायरेक्शन का फाउल नहीं करा था। और लास्ट मोमेंट पे जब उन्हें लगा कि निकल जाएंगे तो उन्होंने डाई मारी और उसको आउट करार दिया एक बार और। इसी बीच पीछा किया जा रहा है 1 नंबर की जर्सी में कमल देव, जो कि पहले कुछ खास नहीं कर पाए थे तमिलनाडु के लिए, जल्दी आउट होकर चले गए थे डग में। और इस बार देखना होगा कि वो क्या कुछ कर पाते हैं या नहीं। कमल देव का पीछा किया जा रहा है, स्कोर हो गया है 30-36, अभी पीछे अंक पीछे है वेस्ट बंगाल की टीम। और देखना होगा कि क्या कर पाते हैं। और निश्चित रूप से कमल देव यहाँ आउट होंगे, डाई की स्काई डाई बहुत मारते हैं वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी। पीछा किया जा रहा है 5 नंबर की जर्सी में नितेश, नितेश है जिनका पीछा किया जा रहा है। और अब बीच बीच में सरप्राइज अटैक के द्वारा भी खिलाड़ियों को आउट करने की कोशिश करते हैं। 5 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है अभी भी, और देखना है क्या कर पाते हैं नितेश। पीछा किया जा रहा है 5 नंबर की जर्सी में, और काफ़ी अच्छी रनिंग कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने पीछे छोड़ा 10 नंबर की जर्सी का पीछा करते हुए इस बार फिर भरत। देखना होगा, भरत पहले भी काफ़ी बढ़िया खेल के गए थे और बीच बीच में जिस तरीके से गलतियां कर रही है, पहले 5 नंबर को पकड़ा फिर 10 नंबर पे आ गए। अगर ऐसी गलतियां दोहराते रहेंगे तो निश्चित रूप से वेस्ट बंगाल के लिए परेशानी का सबक होने वाली है और वेस्ट बंगाल मैच हार भी सकता है। और उसी बीच बहुत अच्छी डाई और उसी बीच आउट करा। और उन्हें कर एक जीवन दान दिया था सेंटर लाइन का, मगर वो रुक गए थे। उसी बीच दूसरे खिलाड़ी ने उनको आकर सिंपल टच किया। वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी परेशान होते हुए इसी बीच में तमिलनाडु के खिलाड़ी, और ये आउट किया और ये विजय श्री प्राप्त कर ली है वेस्ट बंगाल ने। और अब ड्रीम रन आने की भी कोई संभावना नहीं है और निश्चित रूप से 1-2 खिलाड़ियों को और आउट करेंगे। 1 मिनट का खेल अभी भी बाकी है और 2 अंकों से आगे वेस्ट बंगाल की टीम और विजय श्री प्राप्त करिए। निश्चित रूप से उड़ीसा के खिलाड़ियों को मैच जीतने का ये मौका मिला है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से 2 अंकों से ही ये मैच जीतेगा उड़ीसा। और ये पोल डाई हो गया है, स्कोर हो गया है 5 अंकों से ये मैच को 4 अंकों से मैच को जीता है। 1 पोल डाई का उनको मिलेगा तो स्कोर हो जाएगा 41।